नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज ये वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए क्योंकि तुला राशि के जो कुछ रहस्य के साथ साथ वर्तमान गोचर के साथ साथ वर्तमान जो स्थिति अस्त और वक्री ग्रहों के कारण उपजी हुई समस्याएं तथा कुछ नए नए बन रहे समीकरण, उनका खुलासा तो होगा ही, साथ साथ आपकी महादशाओं पर चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। 1-2 मिनट या तो लेट हो सकता है वीडियो, लेकिन आप शुरू से अंत तक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। कुछ लोग आधा हिस्सा इधर से उठाया, आधा लास्ट में, वो देख लें पैसा आएगा या नहीं। अगर ये बोला है तो देखो, पैसे से यहां कोई लेना देना नहीं है। आपकी तुला राशि के जो चित्रा, स्वाति और विशाखा नक्षत्र हैं, उनके समीकरण अब किस प्रकार के हो रहे हैं। आपके भाग्य स्थान का बृहस्पति हो, चाहे चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी शनि वक्री हो 138 दिन के लिए, या अति तापी मंगल का जो प्रभाव है, इसको किस तरह से देखा जाएगा। एक एक बात आप सुनिए बड़े ध्यान से। नंबर 1, चित्रा, स्वाति, विशाखा नक्षत्र वालों का इस समय अति तापी जो मंगल है, ये एकादश भाव में 2 ग्रहों का सानिध्य युति बना करके चल रहा है। ये लॉटरी, पैसा, सट्टा या अचानक पिछला रुका हुआ धन हो, या कुछ जमीन के मामले रुके हुए थे और वो जमीन आपके नाम आ जाएगी। यानी कि पैसे से लेकर के अच्छे वस्त्र, अच्छा खान पान, अच्छा वैभव, अच्छी गाड़ियां, तरक्की होगी। लेकिन जो लोग अभी ग्रोथ धीरे धीरे हो रही है, अभी उठे हैं जमीन से, और 24, 25, 30 साल तक का बंदा है कोई, तो वो सोचता है मैं आज ही करोड़पति हो जाऊं। ये अवस्थाएं लगभग 40 और 45 साल के बाद आती है, जिनकी बात हम कर रहे हैं। देखिए, कोई भी लड़की वाला जब लड़का देखने जाता है, वो सोचता है इसकी सैलरी आज 1 लाख होनी चाहिए, 2 लाख। 10-20 साल नौकरी करने के बाद इतनी सैलरी होती है। एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ रही है लोगों की। तो मेरे से आप एक्सपेक्टेशन ना रखें, सिर्फ ग्रहों की बात सुने। ये 2 ग्रह अचानक वैभव, मान सम्मान, हर चीज प्रदान करेंगे आपको। मन चाहा वरदान तथा मन चाही इच्छा, मनोरथ पूर्ण करने वाले ग्रह हैं ये। और ये बात सब जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, उनको सबको पता है कि ये भाव ऐसा है, एकादश भाव जहां 5 लिखा है, ये 11वां भाव है। तो ऐसी स्थिति में ये भाव ऐसा है, यहां जो भी ग्रह बैठता है वो अच्छा ही फल देता है, अशुभ फल कोई नहीं देता। लाभ शब्द है, इस भाव का नाम है लाभ, तो लाभ ही देंगे। इसके अलावा अब देखिए बहुत जबरदस्त समीकरण क्या है, बृहस्पति और बृहस्पति सूर्य के साथ। यानी कि बृहस्पति जो इस संसार का सबसे पावरफुल गुरु कहा गया जिसको, उसका सानिध्य इस भाव के स्वामी के साथ जोड़ दो आप। चलो ये जोड़ दिया, ये भी एक सौभाग्य सूचक हो गया। साथ ही साथ आनंद तो अब आएगा सुनने में, इस राशि के भाग्य स्थान का स्वामी ही भाग्य स्थान में बैठकर ये बनाएगा बुधादित्य योग, और स्वग्रही है ये। यानी कि आपकी अपनी खुद की जो भाग्य की स्पीड है, वो अतिचारी होने के कारण तेज स्पीड होगी। बीच में बृहस्पति के अस्त होने के कारण कुछ भी हो, ये युति बनी रहेगी सूर्य, बृहस्पति और बुध की। 15 जून को ये एरो मार्क यहां दिया है, सूर्य यहां पर जाएंगे। ये बुधादित्य योग बनाने के बाद आपको इस सृष्टि का, ब्रह्मांड का, भूमंडल का इंद्र के समान शक्तिशाली तुला राशि होगी। आपको कोई पराजित नहीं कर सकता, ये सच्चाई है। क्योंकि त्रिकटे एकादशे राहु, त्रिकटे एकादशे केतु, भौमे सूर्य सर्वारिष्ट निवारणम। अब
नए समीकरण देखिए, आपकी राशि को 180 डिग्री से आपकी ही राशि का स्वामी 29 जून तक देख रहा है। शुक्र अपने घर को देखता है, अपनी राशि को देखता है, इसको जुकाम भी नहीं होने देगा। क्यों? क्योंकि ये शेरनी है, ये शुक्र, और ये इसका बच्चा है। शेरनी अपने बच्चे को ममत्व भाव से, ममता की पूर्ण और बहुत इमोशनल एवं संवेदनशील तरीके से पल्लवित और पोषित करती है अपने बच्चे को। ऐसे ही शुक्र इस राशि को कुछ भी नहीं होने देगा, लेश मात्र इसको परेशानी छू नहीं सकती। और अगर कोई परेशानी इसके समक्ष आएगी तो वो सुख का स्वरूप बन जाएगी, क्योंकि शुक्र उस पर दृष्टि डालेंगे। आइए अब नई चीज सुनिए। छठे भाव में बैठे हुए शनि का शत्रुओं पर आक्रमण करना, और इतनी तेजी से आक्रमण होगा, जो भी ये कहेगा कि मैं तुला राशि का शत्रु हूं वो बर्बाद हो जाएगा। कारण क्या है? क्योंकि ये मारक दृष्टि, ये गोली, ये मिसाइल की तरह प्रहार करेगा इस भाव पर, शत्रुओं का विनाश करेगा। और जो कर्ज में दबे हुए थे तुला राशि वाले, कर्ज मुक्ति के धीरे धीरे ग्रेजुअली यू विल फील इंप्रूवमेंट इन योर फाइनेंशियल कंडीशन इन फ्यूचर। उसके अलावा ये सब बातें क्लियर होगी। इस भाव पर आइए, संतान भाव, अच्छी प्लानिंग, दूरदर्शिता, अच्छे काम कर रहे हैं आप। इसके साथ साथ संतान के प्रति चिंता रहेगी। संतान के स्वास्थ्य को लेकर, संतान को क्या क्या चीज की प्रॉब्लम आ सकती है? हेल्थ की प्रॉब्लम, पैरों की दिक्कत, कोई केमिकल का काम करता है, या कोई चीज ऐसी, हवा, कोई गैस, कोई जहरीली, कोई नशीली चीज के गिरफ्त में अगर ये बच्चा आ जाता है तो इसको संभालना है। यात्री अपने सामान की स्वयं रक्षा करें, मेरा काम है बताना। और जो स्टूडेंट हैं उनकी जो गतिविधि है, यानी कि भ्रामक चीजें कुछ उनको अपनी तरफ आकर्षित करेंगी, तो पढ़ाई को जो परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। लेकिन प्लस पॉइंट क्या है कि ये बृहस्पति देव आपकी एजुकेशन को देख रहे हैं। अब आप ये बताइए कि निगेटिव चीज कहां से आई? कोई भी एक भी नकारात्मक विचार यहां देखने को नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सारे के सारे ग्रह आपके पक्ष में। सिर्फ पंचम भाव को लीजिए, पंचम भाव को संभालिए, अच्छे से चलिए। 105 साल का एक व्यक्ति था, 80 साल वाले अपने बेटे को कह रहा है कि बेटा साइकिल थोड़ा देख के चलाना। यानी कि जो 80 साल वाला बच्चा है उसको भी गाइडेंस की जरूरत नहीं है, बट चूंकि वो 105 साल का बाप है और वो 80 साल का बेटा है, तो मेरा काम है ये बताना कि जो पिता है वो अपने पुत्र को कम से कम ये तो कहे कि बेटा संभल करके चलना। अब आइए महादशाओं पर। तुला राशि वालों की मैं सीधे 25 साल से उम्र जो है उससे बाद के लोगों की बात कर रहा हूं। लगभग बृहस्पति की दशा चल रही है चित्रा नक्षत्र वालों की, जो 25 साल से ऊपर हैं। और उनका क्रम जानिए। राहु की दशा समाप्त हो चुकी है चित्रा नक्षत्र की, फिर हुई है दशा शुरू बृहस्पति की, फिर उसके बाद आएगी शनि की 19 साल, फिर बुध की। ये सारी दशाएं बृहस्पति को छोड़ करके ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं देंगी। लेकिन अगर किसी का मिथुन लगन है, कन्या लग्न है, कर्क लगन होगा, धनु लग्न होगा, मीन लगन होगा, अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन वृषभ लगन, तुला लगन और सिंह लग्न, इसके साथ साथ एक मकर लगन, इनको ये बृहस्पति की दशा अच्छे परिणाम नहीं देती है। एक्सेप्शनल केस कहीं हो सकता है, बट शनि की महादशा अच्छे परिणाम देगी तुला राशि के लिए।
अब ऐसे ही स्वाति नक्षत्र वालों की अब जो जवान है उनकी बृहस्पति का भी वही सिनेरियो रहेगा, यानी कि बृहस्पति अच्छा फल नहीं देता कुछ लग्नों को। ये डिपेंड करता है आपकी कुंडली क्या कहती है, बट सैटर्न प्लेनेट की जो महादशा है वो बहुत अच्छे परिणाम देती है। बुध की दशा में तुला राशि वाले कोई भी हो, स्वाति चित्रा वैशाखा हो, सबको अच्छा फल मिलेगा बुध की महादशा का, क्योंकि वो भाग्येश भी है चंद्र लगन से। एक शब्द आता है ज्योतिष में बलाबल, बल अबल, आपके लगन की और राशि की क्या कितनी वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैसे कि अगर चंद्र बल ज्यादा है, चंद्र कुंडली ज्यादा पावरफुल है, तो आपके ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन का असर आपकी कुंडली पर चंद्रमा से होगा। अगर लगन बलवान है तो लग्नेश लगन को देखता है, या केंद्र में कोई अच्छे ग्रह हैं तो लगन बली है आपका, तो उस हिसाब से ग्रह असर करते हैं। लेकिन अब मैं एक छोटा सा उपाय बता रहा हूँ। बहुत से आदमी कर्ज में हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, किसी के प्रोजेक्ट पाइपलाइन में, किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, कोई विदेश में जाना चाहता है, कोई विदेश से आना चाहता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी बना रहा है, किसी के ऊपर केस चल रहा है, किसी का मैरिज लाइफ में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस है। ये सारी की सारी बातें नोट कीजिए। बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी, 2 बार आती है गणेश चतुर्थी महीने में, 2 बार। दूब घास लीजिए 4, सीधी खड़ी कीजिए, जैसे घास उगती है उसी तरीके से, उसी पैटर्न पर। सफेद धागा हो, लाल हो, पीला हो, नीला हो। उपाय हम इसलिए नहीं बताते डरते डरते कि आदमी रोज फोन करेगा, मैसेज देगा, ये बता धागा कौन सा लेना, कितने बजे करना, सुबह करना या शाम को। भाई इतना समय नहीं है ट्यूशन पढ़ाने का। लेकिन आप बुद्धिमान लोग हैं, बहुत समझदार हैं, तो संक्षेप में समझिए। दूब घास लीजिए, उसको धागे में बांधो या मत बांधो, भगवान जो है श्रद्धया क्रियते या भक्त्याम तुष्यति केवलम, आपकी भक्ति देखी जाती है, कितनी श्रद्धा है। 4 लड्डू बूंदी के या बेसन के या मोदक, जो महाराष्ट्र है और कर्नाटक है, साउथ में मोदक चलता है, इधर नॉर्थ में लड्डू। तो आप क्या भोग लगाते हैं निर्भर करता। 1 कटोरी में दूध और दूब घास और 5 लड्डू गणेश जी को। एक मंत्र कोई भी आप बोल सकते हैं गणेश जी का। गणेशाय नमः, गणेश जी को प्रणाम, ओम वक्रतुंडाय नमः, ओम गणेशाय नमः। ठीक है, ये सब रिद्धि और सिद्धि और समृद्धि एवं प्रसिद्धि और कार्य सिद्धि के द्योतक हैं ये जो मंत्र और उपाय बताया है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।